नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ेंगे सेल और बैटरी के बारे में। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है। सेल वह स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं सेल। और फिर आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का होता है। सब सबसे पहले आता है सेल। सेल क्या होता है। वह स्थैतिक युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सिंबल अपना होता है इस प्रकार का। ये क्या है, सेल। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और सोलर सेल। टाइप्स ऑफ सेल। पहला है प्राइमरी सेल, दूसरा है सेकेंडरी सेल, और तीसरा कौन सा होता है, सोलर सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और सोलर सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, जिन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या विकसित होता है, ईएमएफ विकसित होता है, क्या कहलाता है, प्राथमिक सेल। इसमें रासायनिक क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। और प्राथमिक सेल में पैदा होने वाला स्थानीय क्रिया दोष को किससे, जस्ता पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जाता है। पहला आता है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, जिन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया विद्युत वाहक बल विकसित होता है तो प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जिन सेलों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या विकसित होता है, ईएमएफ। फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है। क्या कहलाता है, प्राइमरी सेल कहलाता है। और प्राइमरी सेल में पैदा होने वाले
स्थानीय क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। उसके बाद आता है मेन पार्ट्स ऑफ प्राइमरी सेल। उसके बाद आता है मेन पार्ट्स ऑफ प्राइमरी सेल। मेन पार्ट्स ऑफ प्राइमरी सेल, जैसे पहला आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? रासायनिक सेल में उपयोग आने वाला वह लिक्विड पदार्थ जो धारा का प्रवाह क्या करता है? आसानी से करता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? रासायनिक सेलों में रासायनिक सेलों में उपयोग आने वाला वह लिक्विड पदार्थ, उपयोग आने वाला वह तरल पदार्थ वह तरल पदार्थ जो धारा का प्रवाह आसानी से करता है, जो धारा का प्रवाह आसानी से करता है, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। जैसे H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, या CuSO4 कॉपर सल्फेट, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, या ZnCl प्लास्टर ऑफ पेरिस, या Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। ये क्या है? रासायनिक सेलों में उपयोग आने वाले लिक्विड पदार्थ। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड क्या होता है? विद्युत धारा को किसी माध्यम से प्रवेश करवाने के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? विद्युत धारा में किसी माध्यम से प्रवेश करवाने के लिए इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा को किसी माध्यम में प्रवेश करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रोड्स की आवश्यकता होती है।
इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, जैसे एनोड या कैथोड। एनोड क्या होता है? एनोड का निर्माण लगभग सभी सेलों में जस्ते से करते हैं और यह सेल का क्या होता है? पॉजिटिव भाग होता है एनोड। और कैथोड क्या होता है? सेल का नेगेटिव सिरे को क्या बोलते हैं? कैथोड। उसके बाद आता है आयंस। आयन क्या होते हैं? उसके बाद आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के कारण होता है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयंस के कारण। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? आयंस के कारण। और ये जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह अपने आयनों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है फैराडेज लॉ, फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या है? फैराडे नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया के कारण किसी सतह से पदार्थ का जमना और मुक्त होने का मान निर्धारित करने के लिए निम्न नियम दिए थे। जैसे फर्स्ट नियम है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या है? इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान, जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान, जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती। उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है? समानुपाती। M समानुपाती I। पदार्थ का द्रव्यमान धारा प्रवाह के समय की क्या होता है? समानुपाती होता है।
और यहाँ जेड क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है? धारा प्रवाह के समय के समानुपाती। धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है, m समानुपाती t। पदार्थ का द्रव्यमान धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है, m समानुपाती t। समीकरण 1, समीकरण 2। के बाद आता है समीकरण 1 व 2 से। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? m समानुपाती I, m समानुपाती 1 और 2 से क्या हो जाएगा? m समानुपाती IT और m बराबर ZIT। m बराबर ZIT। Z यहाँ क्या है? समानुपाती स्थिरांक, जो क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मान से जाना जाता है। धारा का मान व समय का मान बराबर होने पर जमा हुआ पदार्थ का द्रव्यमान उसकी क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक यानी Z के बराबर होता है। m बराबर किसके होता है? Z के। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल। टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल, जैसे पहला आता है अपना वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल क्या होता है? सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करने का यंत्र बनाया था, जिसे वोल्टेक सेल के नाम से जाना जाता है। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 और H2SO4 का उपयोग किया जाता है। और इस सेल में क्या होता है? कैथोड के रूप में क्या किसकी परत चढ़ी होती है? जस्ते की परत चढ़ी होती है। पहला है अपना वोल्टेक सेल। वोल्टेक सेल क्या होता है? सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करने का यंत्र बनाया था? ईएमएफ उत्पन्न करने का यंत्र बनाया। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा
ईएमएफ उत्पन्न करने का यंत्र बनाया। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ईएमएफ उत्पन्न करने का यंत्र बनाया, जिसे वोल्टाइक सेल के नाम से जाना जाता है। इस सेल में एनोड के रूप में किसकी परत चढ़ी होती है? तांबे की छड़ उपयोग की जाती है। इस सेल में एनोड के रूप में किसकी छड़ उपयोग की जाती है? तांबे की छड़ उपयोग की जाती है। इस सेल में एनोड के रूप में तांबे की छड़ प्रयोग की जाती है और इसका ईएमएफ क्या होता है? 1.080 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है इसका? वोल्टेज सेल का 1.080 वोल्ट। 1.08 वोल्ट। 1.08 वोल्ट इसका क्या होता है? ईएमएफ। उसके बाद आता है डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है? इस सेल में एनोड के रूप में तांबे का क्या होता है? बेलनाकार पात्र यूज किया जाता है। इस सेल में एनोड के रूप में तांबे का बेलनाकार पात्र यूज किया जाता है। इस सेल में एनोड के रूप में तांबे का बेलनाकार पात्र यूज किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? CuSO4 कॉपर सल्फेट ठोस अवस्था में भरा जाता है और इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा होता है? CuSO4 का यूज किया जाता है। जिसके अंदर ठोस अवस्था में क्या भरा रहता है? CuSO4। ठोस अवस्था में क्या भरा रहता है? CuSO4। और इस बेलनाकार पात्र के मध्य भाग में क्या होता है? जस्ते की छड़ लगाते हैं, जो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। और इसका ईएमएफ क्या होता है? 1.1 वोल्ट। ईएमएफ 1.1 वोल्ट। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 2 से 6 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 2 से 6 ओम। उसके बाद आता है लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल कौन सा होता है? इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। उसके बाद आता है लेक्लांची सेल।
लेक्लांची सेल क्या होता है? इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl भरा जाता है। NH4Cl का घोल काम में लेते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसको काम में लेते हैं? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस कार्बन छड़ का इसमें कार्बन की छड़ किस पर कार्य करती है? एनोड पर कार्य करती है। और इस सेल का ईएमएफ क्या होता है? 1.446 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है इसका? 1.46 वोल्ट। और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 1 ओम से 5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम से 5 ओम। ईएमएफ होता है 1.6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1 ओम से 5 ओम। वोल्टेक सेल अथवा लेक्लांची सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के चारों ओर हाइड्रोजन के आयंस क्या होते हैं? एक इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होते क्या होता है? ध्रुव छादन दोष कहलाता है वो। और इस ध्रुव छादन दोष को दूर करने के लिए क्या लगाया जाता है? द्विध्रुवक के रूप में MnO4 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है अपना ड्राई सेल। ये कौन सा सेल हो गया? लेक्लांची सेल। इस सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का घोल काम में लिया जाता है और इसका ईएमएफ होता है 1.46 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 1 से 5 ओम। इसके बाद आता है ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? लेक्लांची सेल का संशोधित रूप। इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र कैथोड का कार्य करता है। लेक्लांची सेल का संशोधित रूप। लेक्लांची सेल का संशोधित रूप। इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र कैथोड का कार्य करता है। बेलनाकार पात्र कैथोड का कार्य करता है। कार्बन की छड़ किसके रूप में जुड़े होते हैं? कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है और इसमें अमोनियम क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना पेस्ट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट में काम में लेते हैं। इसके बाद आता है मर्क्यूरिक सेल।
मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक सेल। मर्क्यूरिक सेल क्या होता है, इसमें स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में क्या होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड AgO की परत चढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है, स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में क्या भरा जाता, किसकी परत चढ़ाई जाती है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है जो द्विध्रुवक के साथ साथ एनोड का कार्य करती है, और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट ZnO के साथ मिलाकर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। और इसमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ते का क्या होता है, कैथोड बनाते हैं जिसका व्यास 4 mm व इसकी हाइट क्या होती है 2.5 mm। और इसका EMF क्या होता है मर्क्यूरिक सेल का, EMF क्या होता है इसका 1.35 से 1.4 वोल्ट तक, 0.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेटन सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल क्या होता है, इसकी संरचना मरकरी सेल के समान होती है, लेकिन इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ क्या भरा जाता है, Ag2O सिल्वर ऑक्साइड लगाते हैं, और उसका EMF क्या होता है 1.5 वोल्ट। सिल्वर ऑक्साइड सेल। इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड के स्थान पर क्या लगाते हैं, Ag2O4, G2O सिल्वर ऑक्साइड। और इसका EMF क्या होता है 1.5 वोल्ट। EMF 1.5 वोल्ट। यह सेल मर्क्यूरिक सेल की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन इसकी दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी अधिक होती है, और इसका उपयोग लघु आकार के जो घरेलू इक्विपमेंट होते हैं उनमें अधिक करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, जिस सेल में पहले क्या होता है विद्युत ऊर्जा देकर उसमें आवेशित करते हैं, और उसके बाद वह क्या उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF उत्पन्न करता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेल।
द्वितीयक सेल में पहले द्वितीयक सेल में पहले क्या होता है, विद्युत ऊर्जा देकर उसे आवेशित करते हैं। विद्युत ऊर्जा देकर क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। विद्युत ऊर्जा देकर आवेशित करते हैं और उसके बाद वह क्या उत्पन्न करता है, ईएमएफ। उसके बाद वह ईएमएफ उत्पन्न करता है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है और उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करता है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय, और प्राइमरी सेल में क्या थी, अनुत्क्रमणीय, और इसे संचित सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ईएमएफ क्या होता है, सबसे अधिक। इसे संचित सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका ईएमएफ क्या होता है, सबसे अधिक होता है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल अपने कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है अपना लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है पॉजिटिव प्लेट। लेड एसिड सेल में पॉजिटिव धनात्मक प्लेट क्या होती है, लेड पर ऑक्साइड PbO2। पूर्ण चार्जिंग की अवस्था में यह प्लेट गहरे भूरे रंग की होती है। और नेगेटिव प्लेट क्या होती है, नेगेटिव प्लेट में लेड एसिड सेल की ऋणात्मक प्लेट Pb की बनी होती है। और पूर्ण चार्जिंग की अवस्था में यह प्लेट कौन से रंग की होती है, ग्रे कलर की, यानी स्लेटी रंग की हो जाती है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या गंधक का तेजाब भी इसको बोलते हैं। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है, H2SO4 या गंधक का तेजाब भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था में आपेक्षिक घनत्व से व्यक्त करते हैं, जिसका मापन किससे किया जाता है, हाइड्रोमीटर की सहायता से इसका मापन किया जाता है। और लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का निर्माण करने के लिए जल और अम्ल में 3:1, जल और अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है। चार्ज सेल का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, चार्ज सेल का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। और फुल चार्जिंग अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, फुल चार्ज अवस्था में, फुल चार्ज अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, 1.2
265 से 1.265 से 1.285 1.285। और डिस्चार्जिंग केस में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है डिस्चार्जिंग केस में? डिस्चार्जिंग के समय 1.50 से 1.150 से 1.180 0.150 से 0.1 1.180 तक होता है। यदि बैटरी को 1.258 के अपेक्षित घनत्व से अधिक चार्ज कर दिया जाए तो प्लेटों की ग्रिड पर जंग लग जाता है, और जिससे उसकी वो क्षमता क्या होती है कम हो जाती है। इसके बाद आता है सेपरेटर। सेपरेटर क्या होता है? सेपरेटर सेपरेटर क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट को एक दूसरे से क्या करते हैं शॉर्ट होने से बचाने के लिए उनके मध्य अचालक परत लगाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं सेपरेटर। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के एक दूसरे से क्या होने के लिए शॉर्ट होने के लिए क्या लगाते हैं सेपरेटर। और कंटेनर, उसके बाद आता है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है? यह हाई रबर या हाई ग्लास से बना वो पात्र होता है जिसके अंदर क्या होती है धन प्लेट व ऋण प्लेट को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं कंटेनर। और वेंट कैप क्या होता है? यह बैटरी या सेल के ऊपर बना जो छिद्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं वेंट कैप, जिसके द्वारा सेल में पानी या अम्ल की मात्रा की उसके अंदर डाली जाती है, उसको बोलते हैं कंटेनर। वेंट कैप। वेंट कैप क्या होती है? यह बैटरी या सेल के ऊपर जो बना होल होता है उसको क्या बोलते हैं वेंट प्लग, जिसके द्वारा सेल में पानी या अम्ल की मात्रा की क्या की जाती है पूर्ति की जाती है उसके अंदर। चार्जिंग के समय इसको खोलकर रखा जाता है ताकि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनने वाली हानिकारक जो गैस है वो आसानी से बाहर निकल सके। उसके बाद आता है अबाउट लेड एसिड सेल। अबाउट लेड एसिड सेल। अबाउट लेड एसिड सेल क्या होती है? इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से हमेशा क्या होती है एक कम होती है, और इसका ईएमएफ क्या होता है ईएमएफ 2.2 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है 2.2 वोल्ट। यदि इस सेल को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर उसे अच्छी तरह से सुखाकर ठंडे स्थान पर रखा जाता है। लेड एसिड बैटरी की दक्षता क्या होती है 90 से 95%। दक्षता क्या होती है 90 से 95%। एम्पियर हावर
एम्पियर घंटा दक्षता क्या होती है? 90 से 95। और वाट घंटा दक्षता क्या होती है? 80 से 85। वाट आवर क्या होती है? 80 से 85%। इस सेल का अनुमानित कार्यकाल कितना होता है? 2 से 5 वर्ष। और इस सेल का उपयोग नहीं हो रहा हो तो इसमें 6 दिन के अंतराल पर चार्ज करते हैं इसको। इसके बाद आता है एडिशन सेल। एडिशन सेल। एडिशन सेल क्या होता है? यह एक प्रकार का क्षारीय सेल है। इसमें एक स्टील के पात्र में निकिल से आलेपित स्टील की क्या होती है? बेलनाकार आकृति की प्लेटें धन प्लेट और धन प्लेट का कार्य करती है। किस प्रकार का सेल है? क्षारीय प्रकार का। यह एक प्रकार का क्षारीय सेल है। यह एक प्रकार का क्या? क्षारीय सेल। और इसमें स्टील के पात्र में क्या होता है? निकिल से आलेपित स्टील की बेलनाकार आकृति की जो प्लेट होती है उसको वो क्या करती है? धन प्लेट का कार्य करती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उसमें आयरन हाइड्रेट का क्या भरा जाता है? चूर्ण भरा जाता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH या LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिश्रण प्रयोग किया जाता है। एडिशन सेल का EMF क्या होता है? 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक होता है। EMF 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। और इसमें किसका चूर्ण भरा रहता है? आयरन हाइड्रेट, जो किसका कार्य करता है? कैथोड का कार्य करता है। और इसका EMF होता है 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। ये कौन सा सेल हो गया? एडिशन सेल। उसके बाद आता है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल क्या होता है? यह भी एक प्रकार का कौन सा सेल होता है? क्षारीय प्रकार का सेल होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? एडिशन सेल के समान होती है। यह एक प्रकार का क्षारीय सेल है। और इसकी संरचना कैसी होती है? एडिशन सेल के समान होती है। इसकी संरचना एडिशन सेल की समान होती है। इसकी संरचना किसके समान होती है? एडिशन सेल के समान होती है। परंतु इसमें ऋणात्मक प्लेटों के निर्माण के लिए आयरन के स्थान पर कौन सी धातु लगाई जाती है? कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें ऋणात्मक प्लेटों के निर्माण के लिए प्लेटों के
निर्माण के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आयरन के स्थान पर ये कौन सा सेल हो गया है? निकिल कैडमियम सेल। यह एक प्रकार का क्या है? क्षारीय सेल है और इसकी संरचना कैसी होती है? एडिशन सेल के समान होती है और इसमें ऋणात्मक प्लेटों के निर्माण के लिए आयरन के स्थान पर कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है। और कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये हो गया निकिल कैडमियम सेल। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।